बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। हे ईश्वर, मुझे न्याय दिलाओ, इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर, क्योंकि हे ईश्वर, तू ही मेरा सामर्थ्य है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी 40 काल के 5वां सप्ताह में हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पापों की थकावट से, बोझ से हमें मुक्त करिए। प्रभु, हम इन सारे बंधनों से आज़ाद होकर हम एक नया जीवन बिताना चाहते हैं। हमें पर्याप्त आध्यात्मिक कृपाएं मिलने के लिए आइए हम इस मिस्र बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करते हुए भाग लें। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब ये तपस्या काल में, ये 40 काल में हम लोगों ने सबसे उत्तम तरीके से हमारा आध्यात्मिक कार्यों को नहीं किए हैं। ईश्वर करुणामय अति दयालु हैं। उस प्रभु के सामने हमारे पापों को रखें और कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया
दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। चालीसे का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी एसेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्या 12 से 14। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया सागर प्रभु, उद्धारता पूर्वा, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु, उद्धारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन ओए, मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। दया सागर प्रभु, उद्धारता पूर्वा, मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु, उद्धारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को या
तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। दया सागर प्रभु उद्धारता पूर्वा मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उद्धारता पूर्वा मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि दया सागर प्रभु उद्धारता पूर्वा मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा, मुक्त करेगा, मुक्त करेगा। दया सागर प्रभु उद्धारता पूर्वा मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उद्धारता पूर्वा मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्याएं 8 से 11 तक। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान,
पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही है तेरा निशान। आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। यीशु मार्था को, उनकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वह जहाँ थे वहाँ 2 दिन और रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। वहाँ पहुँचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यीशु बहुत ही व्याकुल हो उठे और आप भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वह उसे कितना प्यार करते हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्हें तो अंधों को आंखें दी हैं, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज 4था दिन है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास के खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारा शरीर और आत्मा है। हमारा शरीर इस मिट्टी से है,
इस पृथ्वी से हैं। यीशु ने आदम का शरीर को बनाया मिट्टी से, और आत्मा ईश्वर से है। शरीर मिट्टी से होने के कारण हमारा शरीर की अभिलाषाएं संसार की ओर हैं, और आत्मा ईश्वर से होने के कारण आत्मा की इच्छाएं पवित्र इच्छाएं हैं, ईश्वरीय इच्छाएं हैं, और हम रह रहे हैं मिट्टी पर। इसलिए हमारे अंदर शरीर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम पाप करते जाएंगे, हम अवश्य मर जाएंगे। लेकिन हम आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताएंगे तो हमें जीवन होगा। दूसरे पार्ट में यही हमें बताया। तो हम अपने आप से पूछे, क्या हम शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताने वाला एक विश्वासी है, या क्या मैं आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताने वाला व्यक्ति है? देखिए, हम लोगों को यह देखना चाहिए कौन किसके लिए है। आत्मा शरीर के लिए नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा के लिए है। आत्मा को प्राथमिकता है। इसलिए प्यारे विश्वासियों, हमें हमारे शरीर के ऐसे गुणों को पूरी करनी चाहिए जो आत्मा के लिए लाभदायक हो, और हमारी आत्मा की सारी इच्छाएं हमें पूरी करनी है। इस प्रकार का जीवन हम लोगों को बिताना है। और वचन हमसे कहते हैं कि हम शरीर के वासनाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम अवश्य मर जाएंगे, क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में मर जाता है। एफेसी के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:1 में हम यह वचन कहते हैं, हम पाप करते हुए मर चुके थे। और उड़ाव पुत्र जब वापस आते हैं, पिताजी कहते हैं ये मर चुका था, क्योंकि उड़ाव पुत्र शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए पिता से दूर गया। तो जब भी हम शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, हम पिता से दूर चले जाते हैं। पिता से दूर चले जाने से हमारे अंदर दैविक जीवन मर जाता है। हम केवल नाम के लिए जीवित रहते हैं, हमारा शरीर जीवित रहते हैं, आत्मा मर जाती है। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, 40 काल ऐसा समय है, हमें वापस जीवन में आने के लिए ऐसा सुअवसर है। हम अपने आप से पूछे, किस प्रकार हम मर चुके हैं। हम पाप करने से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, संसार के मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पापों को हम लोग करते हैं। तो ऐसे स्थिति है आपके अंदर, आध्यात्मिक रूप में आप मर चुके हैं, तो डरने की बात नहीं। ये 40 काल आपके लिए एक सुंदर काल है कि हमें आपको अपने दैविक जीवन में वापस आने के लिए। कौन हमें जीवन देगा? हमें परिपूर्ण जीवन देने वाला यीशु मसीह है, ईश्वर है। आज के सुसमाचार में हमने सुना, लाजरस मर के 4 दिन हुआ था। 4 दिन के बाद शरीर सड़ने के बावजूद भी यीशु मसीह आज्ञा देने से उस व्यक्ति को जीवन मिलता है। और आज के पहले पाठ में हमने एसेकियल के ग्रंथ 37 में हमने सुना कि हड्डियों की जो वैली जो है, वहाँ पर हड्डी ही हड्डी है। जब एक व्यक्ति मर जाता है, ये हड्डी जो है सालों तक रह जाती है, 1000, 2000, 10,000 सालों तक। तो यहां पर ऐसी स्थिति है, मर के काफी साल हो गए, अभी हड्डी ही रह गई है। क्या ये हड्डी में पुनः जीवन आ सकता है? जी हाँ, अगर ईश्वर चाहते हैं तो इस बहुत पुरानी इस हड्डी में भी जीवन आ सकता है।
और इसलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले पार्ट में कि यीशु कहते हैं कि मैं आत्मा प्रदान करूंगा। पवित्र आत्मा आने से हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन उमड़ पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा आने से हमें नया जीवन मिलेगा। प्रभु कहते हैं आपके कब्रों को मैं खोलना चाहता हूं। पाप करते 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 हमारा हृदय, हमारी आत्मा कब्र के समान बन गया, गंदगी, आध्यात्मिक गंदगी। तो प्रभु हमें इनमें से बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। हम में से कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाकर ये 40 काल में प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं ऐसे ऐसे स्थिति में मर चुका हूँ, मैं आपसे अलग हो गया, दूर हो गया, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझ में दैविक जीवन मैं वापस लाना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग प्रभु के पास जाएं और परिपूर्ण जीवन को अपनाएं। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा होगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाए। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब ईश्वर के मनुष्य अवतार के रहस्य को अपने जीवन तथा कार्यों से प्रकट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के सम्मुख उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु दिव्य गुरु की उपस्थिति का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश तथा उसके समस्त वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करें और धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, भूख, गरीबी और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख है। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
समय है। समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझ भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। बलिवेदी पर भेंट हम सब चढ़ाते सभी, दिल में भरा है घृणा भाव नफरत का। संतृप्त होंगे प्रभु तेरी सौगात से, स्वीकार करेगा नहीं प्रभु उपहार को। मानो सगा सबको सगा, उपहार दे हम सब मिलकर, स्वीकारेगा प्रभु ईश्वर। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझ भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को क्रिस्तीय विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार,
भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त ग्रहण करने के लिए योग्यता प्रदान की है और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्व शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव थम्बा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हम में नवजीवन आ जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए और कृपापुर हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हूँ मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्य जीवों के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंगों में गिने जाए, यह वर्द हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता परमेश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा।
यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा मुक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। पितार पुत्र और पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी जगत से प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। जगत से प्यार किया।